एक अफसोसनाक खबर आपकी नज़र। पीर के रोज़ ब्रीफिंग में ईरान की जानिब से इतवार और पीर की दरमियानी शब किए गए मिसाइल हमलों पर इस्राएली वज़ीर दिफ़ा ने ईरान को धमकी दे दी। इस्राएली वज़ीर दिफ़ा ने ईरानी हमलों पर रद्द अमल में कहा कि ईरान के उन हमलों की कीमत तेहरान के रिहायशी अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान के रात गए मिसाइल हमलों से हमारे कुछ लोग हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं, जिसकी कीमत अब तेहरान वालों को चुकाना पड़ेगी। इस्राएली वज़ीर दिफ़ा ने इल्ज़ाम आयद किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनी जानबूझकर सिविलियन आबादी को निशाना बना रहे हैं, जिसका मकसद इस्राएली फ़ौज के हमलों और उसकी सलाहियतों को कम करना है। इस्राएली वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि इसराइल ईरान के उन हमलों का बहुत जल्द जवाब देगा। एक अफसोसनाक खबर आपकी नज़र। पीर के रोज़ ब्रीफिंग में इस्राएली फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि इसराइल ने रात भर ईरान में 20 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। उन अहदाफ में जोहरी प्रोग्राम के सदर दफातर शामिल थे। फ़ौजी तर्जुमान ने बताया कि हमने ईरान पर फ़िज़ाई बरतरी हासिल कर ली है। ईरानी जोहरी ख़तरे और मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बनाने का काम जारी रहेगा, जबकि ईरान ने मशरिक़ की जानिब पेशकदमी जारी रखी जाएगी। तर्जुमान इस्राएली फ़ौज का कहना था कि ईरान के ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले 1 तिहाई मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए गए हैं। पीर के रोज़ ब्रीफिंग में और हील फायर मिसाइल क्या है? हील फायर लेज़र गाइडेड और हवा से ज़मीन पर मार गिराने वाले मिसाइल हैं, जो इसराइल की जानिब से ईरान की जोहरी तनसीबात पर बमबारी के बजाय दुरुस्त तरीके से रहनुमाई करने वाले हमलों में इस्तेमाल होंगे। की खबर रसा इदारे के मुताबिक ईरान पर इसराइल के हमले से कबल अमरीका ने इसराइल को तकरीबन 300 हील फायर मिसाइल भेजे थे, जो इस बात की तरफ इशारा है कि इसराइल ईरान पर हमले की मंसूबा बंदी कर रहा था। 2 अमरीकी उहदेदारों ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर गैर मुल्की खबर रसा इदारे को बताया कि इतनी बड़ी मिकदार में हील फायर मिसाइल की मुंतकली से पता चलता है कि ट्रंप इंतजामिया इसराइल के ईरान पर हमले के मंसूबे से बखूबी वाकिफ थी। गैर मुल्की खबर रसा इदारे की रिपोर्ट में किए गए इंकिशाफ के मुताबिक इसराइल के ईरान पर किए गए हमले तक हील फायर मिसाइल समेत दीगर हथियारों की बड़ी मिकदार की तरसील की खबर खुफिया रखी गई और इसे कहीं रिपोर्ट नहीं किया गया। इसराइल कशीदगी के पेश नज़र सऊदी एयरलाइन ने आज और 17 जून की ईरान इराक की तमाम परवाजें मनसूख कर दें। इसी तरह रूस, लबनान, काज़ाख्स्तान, आज़रबाईजान और उज़्बेकिस्तान की परवाजें भी मनसूख कर दी गई हैं। दूसरी जानिब कतर की एयरलाइन ने ईरान, इराक और शाम के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया, जबकि यूएई की एयरलाइन की इसराइल, ईरान और इराक के लिए परवाजें 20 जून तक बंद रहेंगी। जर्मन एयरलाइन ने भी इसराइल, इराक, ईरान, ओमान और लबनान के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है, जबकि तुर्क एयरलाइन ने। एक अफसोसनाक खबर आपकी नज़र। पीर के रोज़ ब्रीफिंग में और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कहना था कि सोशल मीडिया पर झूठ बोला गया कि इसराइल ने एटम बम का हमला किया तो पाकिस्तान भी कर देगा। एक फेक न्यूज़ में ईरानी जनरल से मंसूब बयान में ईरान पर एटमी हमले की सूरत में पाकिस्तान की जानिब से इसराइल पर एटमी हमले का कहा गया। पाकिस्तान ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और झूठी खबर है। हमने 1998 में कहा था ये एटम बम हमारे तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए है। इस इलाके में अमन के लिए ये ज़रूरी था। हमने NPT पर दस्तखत नहीं किए। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि ये बच्चों का खेल नहीं, संजीदा किस्म की जंग जारी है। जंग कोई मजाक नहीं है। हमारा न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम हमारी अपनी हिफाजत के लिए है। भारत कुछ करेगा तो पहले से ज्यादा जवाब मिलेगा।